हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हमारा 10th क्लास में रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी विद एग्जांपल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 मैंने क्वेश्चन लिख रखा है 1.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। रूट 5 आपका एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि रूट 5 एक आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इस दुनिया में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, दुनिया में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं बेटा? इरेशनल होते हैं। यहां से आपको टू टाइप के क्वेश्चन पूछेगा इरेशनल में प्रूव करने के लिए। इरेशनल में प्रूव करने के टू टाइप के क्वेश्चन। एक आपसे पूछेगा रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 या रूट 6 या रूट 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी नंबर्स हो सकते हैं। या पूछेगा 2 प्लस रूट 3 या 2 माइनस रूट 5 या 2 रूट 7 या 1 अपॉन रूट 2। ये नंबर्स आपसे इरेशनल का पूछ सकता है। अगर आपने इस रूट 5 का सीख लिया तो आप रूट 2, रूट 3, रूट 6 और रूट 7 का सोल्व आराम से कर सकते हो। अगर आपने किसी एक का मेथड समझ लिया तो फिर आपको ओनली फॉर नंबर्स ही चेंज करने। क्या करने हैं बेटा? ओनली फॉर नंबर्स ही चेंज करने। पहले मैं आपको टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, फिर आपको एक परम थ्योरम, एक आपको थ्योरम और एक आपको एग्जाम्पल करवा दिया जाएगा जो आपकी बुक का है, तो उससे आपके ये चीजें क्लियर हो जाएगी। रूट 5 है, रूट 2 और रूट 3 का हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन करना क्या आपको? सबसे पहले करना लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। इसका जस्ट उल्टा आपको लेट करना है, इज ए रेशनल नंबर। आपने लेट कर लिया रूट 5 कौन सा नंबर है आपका? रेशनल नंबर्स। अगर रूट 5 आपका रेशनल है तो आपको इसको p बाई क्यू की फॉर्म में क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। क्या करोगे बेटा? p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर्स। p और q कौन से नंबर है बेटा? आपके को प्राइम नंबर्स। आगे बात समझ में? अब एक बात बताओ, इसके अपॉन में 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। जब 1 p से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा हो जाएगा p इक्वल्स में हो जाएगा रूट 5 q। किसी को दिक्कत है? अब आपको इसके बाद जो आपका स्टेप आएगा वो आएगा स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। आपको दोनों तरफ क्या करना है? बोथ साइड में क्या करना है बेटा? स्क्वायर करना है। तो p का स्क्वायर करोगे p स्क्वायर हो जाएगा और रूट 5 q का जब स्क्वायर करोगे तो ये मैंने लगा दिया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा p स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। रूट वाले नंबर का जब भी स्क्वायर करोगे रूट क्या हो जाएगा आपका? हट जाएगा। तो ये हो गया आपका 5q स्क्वायर। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस 5 का इस p स्क्वायर में क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। तो आप लिखोगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर p स्क्वायर में 5 का डिविजिबल हो रहा है तो p में भी किसका डिविजिबल होगा? आपके 5 का होगा। किसका होगा? 5 का। ये हमने दे दी इक्वेशन। यहां से हमारे पास कंक्लूजन ये आया है कि इस p का एक प्राइम फैक्टर आ गया, यानी को प्राइम फैक्टर, जो भी आप फैक्टर्स बोलते हो वो आपके पास कितना आया? 5 आया। अब हम करेंगे लेट इस p की जगह आपको 5c करना है और c इज ए इंटीजर्स। C आपका कौन सा नंबर है? एक इंटीजर्स। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इस p की जगह c, p तो हमेशा आएगा c। 5 क्यों किया आपने? 5c। तो बेटा ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी रूट 5 आए तो 5 लेना है। रूट के अंदर 2 आ जाए तो आपको यहां 2c लेना है। रूट 3 आ जाए तो आपको p इक्वल टू 3c लेना है। 6 आ जाए तो p इक्वल टू रूट 6c लेना है। आगे बातें समझ में? ये ध्यान रखना। ये आप जो वैल्यू आई है आप यहां लिख दोगे। ये जो p की वैल्यू आई है यहां इक्वेशन में पुट करेंगे। आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। p की वैल्यू जो भी है वो कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप? फर्स्ट इक्वेशन में। तो p की जगह आ जाएगा 5c का हो जाएगा बेटा स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5q स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं यहां पर।
5 का स्क्वायर किया, आपके पास आया 25c²। कितना आया बेटा? 25c²। और ये आगे आपके पास में 5q²। मैं यहां से जब q² की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास 25c² मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा डिवाइड में, और q² की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5c²। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन होगी बेटा? आपके सेकंड इक्वेशन होगी। यहां से आप लिख दोगे कि q² इज डिविजिबल बाई q² इज डिविजिबल बाई 5, so q is also divisible by 5। तो q क्या हो जाएगा आपका? also divisible हो जाएगा आपका 5 से। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से कंक्लूजन ये निकला है कि q भी 5 से डिविजिबल है और p भी किससे डिविजिबल है? 5 से। तो आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड 5 is a common factor of P and Q। P और Q का 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग हो गया P भी किससे डिविजिबल है? 5 से, और Q भी किससे डिविजिबल है? 5 से। लेकिन आपको पता है बट अगर P और Q आपके कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर से। कौन से नंबर है बेटा? को प्राइम नंबर्स। तो इनका जो एचसीएफ आएगा, इनका जो क्या आएगा आपके पास एचसीएफ आएगा, वो कितना आना चाहिए था? ओनली फॉर 1। को प्राइम में ओनली फॉर जो कॉमन होता है वो ओनली फॉर क्या होता है आपका? 1। लेकिन यहां पर 1 कॉमन नजर नहीं आ रहा, 1 के अदर भी कोई नंबर आपके पास क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। आप लिख दोगे सो our assumption is incorrect। ये जो आपने एज्यूम किया वो क्या है? इनकरेक्ट है। हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 आपका कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा? इरेशनल हो जाएगा। ये हमने कर दिया हेंस प्रूव। क्या कर दिया? हेंस प्रूव। अब ये अवर एज्यूम्शन इनकरेक्ट हुआ कैसे? अगर P और Q आपके को प्राइम नंबर्स है, उसमें ओनली फॉर उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए था? 1। लेकिन इसमें 1 के अलावा भी क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। अगर P और Q को प्राइम होते तो ओनली फॉर कॉमन क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। लेकिन P और Q को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसका मतलब ये आपका रेशनल नहीं है। अगर √5 आपका रेशनल नहीं है तो √5 आपका कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर्स है। ये कंप्लीट प्रोसेस आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा नोटबुक में। जब रीडिंग करोगे इसकी, पढ़ोगे इसको, तो आपके दिमाग में छप जाएगा ही। और फिर आपको ओनली फॉर नंबर्स ध्यान रखना है। अगर √5 आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपके √2, √3, √6, √7, √8, √11 डॉट इनफाइनाइट नंबर्स का आप क्या कर सकते हो? पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको ध्यान रह जाएगा। वापिस सुनना, अगर मैं इसमें कभी भी यहां पर कुछ नंबर और आ जाए, जैसे कि आपका एक थ्योरम है, उसके अंदर एक नंबर आ रखा है √2 और फिर आपका एक एग्जाम्पल है √3, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है बेटा? होमवर्क है कि ये आप अपने आप इन क्वेश्चनों को क्या करोगे? सॉल्यूशन करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे √2 का क्या करना है? इरेशनल नंबर्स प्रूव करना है, तो आपका काम होगा लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 को क्या कर लोगे? रेशनल। फिर हो जाएगा √2 इक्वल्स में P अपॉन Q, वेयर P एंड Q बोथ आर को प्राइम नंबर्स। तो P इक्वल्स में आएगा √2Q स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। यहां √2Q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहां आएगा 2Q स्क्वायर। क्या आएगा? 2Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यहां 5 की जगह क्या आ जाएगा? 2। लेट P इक्वल्स में करोगे 2C, क्योंकि पहले 5 था तो आपने 5 प्रूव किया था, और अब आपके पास में 5 है तो आप क्या करोगे? 5C करोगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। जब P की वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहां रिजल्ट आएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड 2 is a common factor of P and Q। इसका HCF not equals to 1, so our assumption is incorrect, hence √2 is a irrational numbers। अगर ये प्रोसेस याद कर लिया, √2, √3,
√5, √11, √7, √8 किसी का भी आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर्स। ये आपके टाइप नंबर 2 में आ गया। कौन से टाइप में आ गया? टाइप नंबर 2 में। तो सॉल्यूशन देखना आप इसका। लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल। इसको आप उल्टा मान लो कि ये कौन सा नंबर है आपका? रेशनल। और अगर आपका 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा? और P Q R प्राइम बेटा प्राइम। अब कोई में ताकि नंबर आया ना, आपका क्या नंबर आ रहा है? आपको एल के बाद का ट्रांसफर में पहले 2√5 में P अपने ये का प्लस का 3 ट्रांसफर होने पर किसका हो जाएगा? माइनस का। क्या इसके अपॉन में 1 है क्या? पहले इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो मैं लिख दूं कि 2√5 इक्वल्स में 1 और Q का एलसीएम कितना आएगा बेटा? Q आएगा। कितना आएगा? Q आएगा। तो Q का Q में डिविजिबल 1 टाइम्स 1 को P से मल्टीप्लाई किया P माइनस, क्योंकि माइनस है। 1 का डिविजिबल Q में, 1 का किसी में डिविजिबल कर दो कोई चेंज नहीं आता है। तो Q टाइम्स Q को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? 3Q आएगा। अब मेरे को √5 को इधर रखना है। √5 को क्या रखना है बेटा? इधर। ये हो जाएगा P माइनस का 3Q अपॉन में मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा डिवाइड में, और यहां हो गया Q। ये क्वेश्चन इसके बाद आगे सोल्व नहीं हो सकता। इसके बाद ओनली फॉर एक लैंग्वेज है जो आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो वो लैंग्वेज है कौन सी? मुझे एक बात बताओ, छोटा सा पॉइंट है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 है तो 2 किसके इक्वल हो सकता है? 2 तो 2 के इक्वल हो सकता है। मैं कहूं कि मेरे पास √2 है तो √2 किसके इक्वल हो सकता है? √2 के इक्वल हो सकता है। मतलब रेशनल किसके इक्वल हो सकता है? रेशनल के। और इरेशनल किसके इक्वल हो सकता है? इरेशनल के। ये तो कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि 2 2 के इक्वल हो सकता है, 3 3 के इक्वल हो सकता है, 4 4 के इक्वल हो सकता है। तो आप लिखोगे वेर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q दोनों क्या है आपके? इंटीजर्स। को प्राइम भी है और इंटीजर्स है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। वेर P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P माइनस 3Q अपॉन में हो जाएगा 2Q इज ए रेशनल नंबर्स। अगर P और Q आपके इंटीजर्स है तो ये बेटा कौन से नंबर हो जाएंगे? आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अगर आपका ये रेशनल है, कौन सा? ये रेशनल है, तो डेफिनेटली ये भी कौन सा नंबर होगा? आपका रेशनल होगा। कौन सा होगा? रेशनल। आप लिखोगे देन √5 इज ए रेशनल। √5 इज ए रेशनल। तो √5 भी कौन सा नंबर हो जाएगा? अभी कहा था अगर रेशनल की इक्वल होगा, इरेशनल की इक्वल होगा। अगर P और Q इंटीजर्स है तो ये बेटा कौन सा नंबर? रेशनल। और रेशनल के इक्वल में क्या लिखा जा सकता है? रेशनल। लेकिन √5 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव दैट ये किया था कि √5 आपका कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर्स है। आप लिख दोगे बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा? आपका इरेशनल हो जाएगा। अगर √5 इरेशनल है तो 100% ये भी कौन सा नंबर होगा? इरेशनल। तो P/Q भी तो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा? इरेशनल। लेकिन हमने इसको लेट क्या किया था? रेशनल नंबर्स। कौन सा किया था? रेशनल। आप लिख दोगे सो आवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट। ये जो आपने लेट किया था वो एज्यूम्शन क्या है? इनकरेक्ट है। आप लिख दोगे हेंस 3 + 2√5 इज ए इरेशनल। ये कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा? आपका इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड का सॉल्यूशन। कुछ बातों के ऊपर मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना। बाकी लैंग्वेज सेम होगी, यहां ओनली फॉर आपका क्या हो जाएगा? एक नंबर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर चेंज।
इस √5 की जगह भी √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, फिर इस √5 की जगह भी कुछ और आएगा, और फिर यहां ओनली फॉर इतने नंबर्स का ही आपको क्या करना, चेंजेस करना है। बाकी लेट आपको करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने, हमेशा ध्यान ये रखना ओनली फॉर रूट वाला नंबर इधर होना चाहिए, बाकी सबका ट्रांसफर कर दो। एलसीएम आ रहा तो एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं आ रहा तो मत लो, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेज दो। ओनली फॉर रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा, चाहे √5 आए, चाहे √2 आए, चाहे √3 आए, इन नंबर्स का आपको ओनली फॉर इधर रखना, बाकी सब इधर भेजना। बाकी ये लैंग्वेज सेम है, अगर P और Q इंटीजर्स है तो ये नंबर रेशनल होगा, अगर ये नंबर रेशनल है तो ये भी कौन सा √5 भी कौन सा होगा, रेशनल। बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव किया था, बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर्स। अगर ये आपका इरेशनल है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल। तो डेफिनेटली ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा। अगर ये नंबर आपका इरेशनल है तो ये नंबर भी कौन सा होगा, इरेशनल। लेकिन हमने लेट किया ये कौन सा नंबर है, रेशनल, तो हमने गलत एज्यूम कर लिया है कि सो अवर एज्यूमशन इज इनकरेक्ट। एज्यूमशन का मतलब होता है आप जो मानते हो, जो अवधारणा आप मानते हो वो आपकी क्या, इनकरेक्ट यानी गलत है। Hence 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 पार्ट हैं, कितने पार्ट्स हैं, 3। तो हम वो करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो देखना कि प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। ये जो नंबर्स 3 आपको दे रखे हैं वो क्वेश्चन नंबर सेकंड के टाइप के हैं, एज इट इज कौन से क्वेश्चन के, सेकंड टाइप के। तो मैं मान लेता हूं पहले कि इसका फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं। लेट 1/√2 इज ए रेशनल। इसको मैं क्या लेट कर लेता हूं, ये कौन सा नंबर है आपका, रेशनल। अगर 1/√2 आपका रेशनल है तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा, P/Q। तो आप लिख दोगे P एंड Q आर को प्राइम। ये कौन से नंबर है बेटा, आपके को प्राइम नंबर से। कौन से है आपके, को प्राइम नंबर से। और अगर मैं सॉल्यूशन इसका निकल, अब मुझे ना ओनली फॉर रूट चाहिए, तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं। रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका Q/P। तो ये मेरे पास एक नंबर आ गया, इससे आगे मेरा सोल्व नहीं हो सकता। अब वही लैंग्वेज आपको लिखनी है, वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। सो Q/P, तो Q/P इज ए रेशनल नंबर। तो Q/P कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, रेशनल। देन अगर ये रेशनल है तो ये भी डेफिनेटली रेशनल होगा। देन √2 इज ए रेशनल, √2 इज ए रेशनल। और अगर आपका √2 ये आपका रेशनल है, ये भी क्या होगा, रेशनल। बट वी नो दैट, बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल। √2 कौन सा नंबर है बेटा आपका, एक इरेशनल नंबर से। अगर √2 आपका इरेशनल है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, इरेशनल। तो ये हमने रेशनल क्यों मान लिया, तो हमारा एज्यूमशन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है। आप लिख दोगे सो अवर एज्यूमशन, सो अवर एज्यूमशन इज इनकरेक्ट, एज्यूमशन इज इनकरेक्ट। हेंस 1/√2 इज ए इरेशनल। ये इस क्वेश्चन का छोटा सा क्या हो गया, आपके पास एक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया बेटा, एक सॉल्यूशन हो गया। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, ओनली फॉर बेटा यहां चेंज हुआ, एक आपके यहां पर चेंज हुआ, एक आपके यहां पर चेंज हुआ, और एक आपके यहां पर चेंज होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा था रेशनल अपॉन इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल। डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा
वो हमेशा ही कौन सा आता है, एक इरेशनल का ही आता है। रेशनल में इरेशनल को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, इरेशनल ही आएगा। ये था आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड और थर्ड है, इसमें मैं आपको चेंज करके बता रहा हूं। तो आपको इसका अगर सेकंड का सॉल्यूशन पूछा जाए, किसका पूछा जाए, सेकंड का, और सेकंड को मैं यहां मान लूंगा लेट 7√5 कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल। तो यहां पर भी आ जाएगा 7√5 इक्वल्स में हो जाएगा P अपॉन Q। वही बात, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब यहां पर क्या चेंज होगा, मैंने कहा था इधर ओनली फॉर रूट वाला नंबर होना चाहिए। अगर मैं यहां से √5 की वैल्यू फाइंड करूं तो P अपॉन मल्टीप्लाई वाला आएगा बेटा कहां पर, डिवाइड में आएगा। कहां पर आएगा, डिवाइड में। अब इससे आगे ये सोल्व नहीं हो सकता। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, सो P अपॉन 7Q, P अपॉन 7Q, P अपॉन 7Q इज ए रेशनल नंबर्स। अगर ये रेशनल है तो ये भी कौन सा नंबर होगा, रेशनल। देन √5 इज ए रेशनल, बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है, बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल। सो अवर, अगर ये आपका इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, लेकिन इसको हमने लेट क्या किया, रेशनल। तो सो अवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट, हेंस 7√5 इज ए इरेशनल नंबर्स। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर जब थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे तो हल्का फुल्का चेंजेस है। हल्का फुल्का चेंजेस कहां, अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करूं तो लेट, वही बात, यहां नंबर आ जाएगा 6 + √2 इज ए रेशनल। इस 6 + √2 को आपको कौन सा नंबर लेट करना है, रेशनल नंबर्स। और यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। यहां आ जाएगा 6 + √2 इक्वल्स में हो जाएगा P अपॉन Q, P अपॉन Q, तो P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। और यहां मुझे अगर √2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो P अपॉन Q प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 6, इसके अपॉन में 1 है, आगे सॉल्यूशन होगा तो √2 इक्वल्स में हो जाएगा Q और 1 का जो एलसीएम आएगा वो Q आएगा। Q का Q में डिविजिबल 1 टाइम्स 1 को P से मल्टीप्लाई करोगे P, माइनस 1 का Q में Q टाइम्स Q को 6 से करोगे 6Q। इससे आगे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। वही बातें होगी वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। सो यहां क्या हो जाएगा, चेंज। सो P - 6Q अपॉन में Q, P - 6Q अपॉन में Q इज ए रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये भी कौन सा नंबर होना चाहिए, रेशनल। देन √2 इज ए रेशनल, बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर्स। √2 आपका कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर्स है। सो अवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट, हेंस 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर्स। ये हमने आपके एक्सरसाइज जो थी 1.1 1.2 इसका कंप्लीट हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया आपके सामने। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक √5 वाला थोड़ा ध्यान रखोगे तो √2 √3 हो जाएंगे, और एक आप अगर इनमें से भी कोई सॉल्यूशन ध्यान रखोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हमने कर लिए 1.2। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड हम पढ़ेंगे।